राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 47 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण योगिना। गी की मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना है। योगिना। म में आ मिक्स करना है मपी, स में आ मिक्स करना है। वे के ऊपर जो आधा र है उसको स के साथ करेंगे। सर वे शा। शब्द पूरा आने के बाद शा पे अनुस्वार आधा म। स और श ध्यान रखना है। सर्वेशाम। पहला चरण रिपीट। योगिनामपि सर्वेशाम। दूसरा चरण म पूरे के साथ आधा द मद, ग में आ मिक्स करेंगे गते, मद गते। ना के साथ आधा न नान, त में आ मिक्स करेंगे नान त। रा के साथ आधा त रात, फिर मना, म में अ मिक्स करना है मना, रात मना। दूसरा चरण रिपीट। मद गते नान्त रात मना। कब अक्षर आधा कब अक्षर पूरा हो रहा है ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए नान त जो पहले त है उसमें अ मिक्स किया, फिर वापस जो है रात वो है आधा, तो ये अपने को ध्यान रखना है। मना में म में अ मिक्स करना है, गते में ग में अ मिक्स करना है, तो ये ध्यान अपने को रखना है। पहला और दूसरा चरण साथ में। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना। तीसरा चरण श्र। श्र का अर्थ हुआ श आधा और र पूरा। श आधा र पूरा, फिर आधा ये तो हो गया श्र, श शंकर जी वाला आधा है। इसके बाद में जो लिखा उसका मतलब हुआ द आधा है और ध से धनुष पूरा है। ध पर आ की मात्रा धा, श्रद्धा। ठीक है। वा के साथ आधा न वान। भज दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे। भजते यो, माँ पे अनुस्वार आधा में माम। कुछ लोग इसको माँ पढ़ते हैं, ये हिंदी वाला माँ नहीं है, माम है। ठीक है। तीसरा चरण रिपीट। श्रद्धावान भजते यो माम। चौथा चरण स में अ मिक्स करना है। स में यू के बाद जो लिखा उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा, युक्त। वापस त है तो उसमें भी अ मिक्स करना है, तमो, युक्त तमो। और म त दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है, मत। त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, मतः। चौथा चरण रिपीट। स में युक्त तमो मतः। तीसरा और चौथा चरण साथ में। श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। एक बार फिर से। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने योग की महिमा को अर्जुन को बताते हुए कहा कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी जो अपना हर कार्य केवल सकाम भाव से करते हैं, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। तो अब कौन सा योगी होना चाहिए? कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी। इसके लिए अर्जुन को भगवान ने पिछले श्लोक में आज्ञा नहीं दी है, इसलिए अब भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि भक्ति योगी बनो। इसलिए भक्ति योग की विशेष महिमा को आज के श्लोक में बताएंगे। योगिना मपि, इसमें जो म पूरा है उसका आधा म योगिना के साथ जोड़ेंगे। योगिनाम, योगिनाम यानी योगियों में, म में अ मिक्स करते हुए अपि यानी भी, तो योगियों में भी। सर्वेशाम, सर्वेशाम यानी संपूर्ण। मद्गते, मद्गते नान्त का जो न है उसको मद्गते के साथ जोड़ेंगे, तो मद्गते न, मद धन गतेन यानी मुझ में तल्लीन हुए। अब न में आ की मात्रा कैसे हुई? मदगतेन का न का अ और अंतरात्मना
इसका अ और अ मिलकर आ बन गया। तो अंतरात्मना यानी मन से मुझ में तल्लीन हुए। आगे श्रद्धावान भजते, तो श्रद्धावान का जो आधा न श्रद्धावान तक लेंगे अपन। श्रद्धावान भक्त, भजते भजन करता है, यो यानी जो, माम यानी मुझे, स यानी वह, में यानी मेरे, युक्त तमो, युक्त तम यानी सर्वश्रेष्ठ योगी है। देखिए 3 शब्द होते हैं, युक्त, युक्ततर और युक्ततम। जैसे आप लोग वर्ब पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, इसकी 3 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वर्ब रहती है, ठीक है। प्ले, प्लेड, प्लेड, इस तरह से करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। द सेम संस्कृत में भी 3 इस तरह से चलती है, युक्त, युक्ततर, जो युक्त से 2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो युक्ततर, और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है उसको बोलते हैं युक्ततम। इसलिए यहाँ पर युक्ततम शब्द करके भगवान बोल रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ योगी है, मत यानी अनुसार, मेरा ऐसा मत है। पूरा अर्थ निकला, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो इस तरह भगवान ने सारे योगियों में भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बोल दिया, जिसकी श्रद्धा और विश्वास परमात्मा पर है, जिसके भीतर केवल परमात्मा की सत्ता और महत्ता का महत्व है। ऐसे भक्त भगवान का भजन करते हैं और ऐसे भगवान को अत्यधिक प्रिय है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।